प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस मिलते रहें। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ से परमानेंट छुटकारा मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ से पैदा होने वाले नेगेटिव लक्षण आपके शरीर से गायब हो जाएं? तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। मैं पहले चर्चा करूंगा कि ये डायबिटीज़ होता क्यों है। बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। आयुर्वेद के महान आचार्यों ने इसको कफज रोग में रखा है। जब आपका कफ प्रकोपित होता है तो डायबिटीज़ होती है। उससे आपकी मंदाग्नि अर्थात डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होते हैं। कफज यानी कफ प्रकोपित होने से आपको मंदाग्नि होती है। आचार्य चरक ने तो इसको डाइजेस्टिव इशू से पैदा होने वाला रोग माना, यानी कि जब कफ आपका डिसबैलेंस होगा तो आपको मंदाग्नि होगी। मंदाग्नि अर्थात मंद अग्नि, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो धीमी पड़ने लगेगी और भोजन का पाचन आपका ठीक से नहीं होगा। तो उसके साथ में फिर वात प्रकोपित होगा। जो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर है, एयर एलिमेंट डिसबैलेंस होगा और वो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कफज बीमारी है, वात में ये वात को प्रकोपित कर देती है और धीरे धीरे आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। फिर इंसुलिन पर चले जाते हैं। आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। आपके अगर कोई घाव हो जाए तो वो बढ़ता नहीं है। आपका गला बहुत तेज़ी से सूखता है। अंगों में कमजोरी लगती है। तो डायबिटीज़ वास्तव में देखा जाए तो डिजीज़ में नहीं आता, डिसऑर्डर में आता है। अर्थात हमारी लाइफ स्टाइल में जो एक डिसऑर्डर पैदा हुआ, एक जो तारतम्य टूट गया, एक जो बैलेंस चला गया खाने की वजह से, निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से। क्योंकि जो लोग पूरे दिन पड़े रहते हैं, ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते, उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो मैं आज आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अनुभूत चीज़ें हैं। अब आपको करना क्या है? पहला जो तरीका है वो कहाँ से बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया और आप जानते भी हैं, डायबिटीज़ के रोगी को लोग डॉक्टर भी बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चलो। मेरे एक मित्र हैं जो लंदन में रहते हैं, श्री शैलेश पटेल जी, और वापी के पास उनका गांव है। वो आश्रम पर आए थे लंदन से मिलने। उनको डायबिटीज़ थी और 100 से ऊपर वजन था उनका। नर्मदा परिक्रमा करने के दौरान उनकी डायबिटीज़ चली गई, क्योंकि कई किलोमीटर चलते थे, शायद 10 किलोमीटर से ज़्यादा चलते थे रोज़। पूरी डायबिटीज़ चली गई, अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुई है उनको। तो डायबिटीज़ का जो रोगी है या डायबिटीज़ से जो पीड़ित है, रोज़ कम से कम 5 किलोमीटर चलने की आदत डाल ले। 5 किलोमीटर ये चली जाएगी। दूसरा जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक मित्र ने, जो कि पुजारी हैं अमेरिका में, बहुत बड़ा मंदिर है उनका, उनको डायबिटीज़ थी। किसी डाइटिशियन ने उनको बता दिया ग्वार की फली खाना शुरू कर दो। बाज़ार में ग्वार की फली आपको मिल जाती है। उन्होंने ग्वार की फली की सब्जी बनानी शुरू की, यानी कि उबालना शुरू किया। केवल थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लिया और थोड़ा सा नमक डाल लिया और उसको उबालकर एज इट इज़ खाने लगे, और कच्ची भी खाने लगे ग्वार की फली को। तो ग्वार की फली से उनका डायबिटीज़ जो 200, 250, 300 रहता था, 140, 135, 125 तक आ गया अभी। तो ग्वार की फली में होता क्या है, ग्लैक्टोमेनन नाम का एक फाइबर होता है, घुलनशील फाइबर होता है, जो आपके भोजन से ग्लूकोज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। और इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है, जीआई, वो भी बहुत लो होता है। इसलिए जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि आप उसको बैलेंस रखता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए डाइजेस्टिव पावर ये बहुत अच्छी बना देता है। आपका जो पाचन तंत्र है उसको अच्छा करता है। लेकिन इसको खाते समय एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में शुरू ना करें, थोड़ी थोड़ी शुरू करें। जैसे अभी थोड़ी सी खा ली, फिर 2-3 घंटे बाद खा ली। ज़्यादा खाने से एकदम से गैस बन सकती है। जिनको गैस की समस्या है वो थोड़ा सा जीरा और अजवाइन डालकर इसका प्रयोग करें। सूप बनाकर भी ले सकते हैं, पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। अब बात आती है चमत्कारिक मुद्रा की। चमत्कारिक मुद्राओं में सबसे पहले आपको करनी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा किसको बोलते हैं? ए माने नहीं, पान माने रखने योग्य। बॉडी जब किसी चीज़ को ना रखे उसको अपान वायु बोलते हैं। अपान वायु यानी कि बॉडी से डिटॉक्स करती है चीज़ों को, और नाभि से नीचे के समस्त रोगों को ख़त्म कर देती है। गैस बनना, हाइपर एसिडिटी होना, खाने का ना पचना, मंदाग्नि, डाइजेस्टिव फायर का कम हो जाना। बीच की दोनों उंगलियां मिलानी है आपको और बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रखनी है, यानी कि आपके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के साथ टच करना है। और ध्यान रखना है कि इनका सिरा मिलना चाहिए, टिप ऑफ द थंब टच होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो असर नहीं करेगी, ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से ये मुद्रा आपको 40 मिनट रोज करनी है। घुटने पर रख लेंगे इसको, इस प्रकार से ऊपर की ओर रहेगी, घुटने पर रख लेंगे। 40 मिनट आप रोज करेंगे इसको।
जब डाइजेस्टिव इशू ही ख़त्म हो जाएंगे, कफ आपका बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी डायबिटीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी मुद्रा आपको करनी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्यों करनी है? क्योंकि डायबिटीज़ वाले रोगी का प्राण बंद होने लगता है, प्राणिक एनर्जी कमज़ोर होने लगती है, थकान लगने लगती है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, तो प्राण ही पूरे शरीर को चला रहा है। नमस्ते वायो, वेद के अंदर आया है कि प्राण रूपी वायु को नमस्कार है। ये अंतिम उंगली और रिंग फिंगर अंगूठे के साथ टच करनी है। प्राण मुद्रा, जिसके शरीर में बहुत कमजोरी लगती है, काम करने का मन नहीं करता, ये इस मुद्रा को करें। हमारे आचार्य जी बोला करते थे 40 मिनट की ये मुद्रा लगभग 1 गिलास अनार के जूस के बराबर ताकत देती है। तो इसको भी इस प्रकार से रखें। दोनों के एक मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा तुरंत कर लें, ज़्यादा असर आएगा। तुरंत ना कर पाएँ तो साथियों पूरे दिन में कभी भी करें, 40-40 मिनट ये दोनों मुद्राएं आप करें। तुरंत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में किसी किसी की उंगलियां दुख सकती हैं, तो ज़बरदस्ती ना करें, जितनी देर कर पाएँ उतनी देर ही करें, बाद में उंगली हटा लें, फिर दूसरी मुद्रा शुरू कर दें। टाइम नोट कर लें कि मैंने कितनी देर मुद्रा की। दोनों मुद्राएं 40-40 मिनट करनी है साथियों। निश्चित रूप से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। और जो लोग दवाई खा रहे हैं वो धीरे धीरे दवाई कम करें, एकदम से दवाई कम ना करें, धीरे धीरे। एक गोली खा रहे हैं तो आधी कर दें, फिर आधी को भी चौथाई कर दें, धीरे धीरे, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है, दवाइयों की यूज टू हो जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको रोज़ चलना है, दूसरे पर आपको ग्वार की फली खानी है, तीसरा आपको क्या करना है, आपको अपान मुद्रा करनी है, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, 72,000 नाड़ियों को बैलेंस करती है, शुद्ध करती है। उसके बाद प्राण मुद्रा करनी है। इतना आप कर लेना। इसके संदर्भ में जो भी चीज़ आपको पूछनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना साथियों। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। वीडियो को जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब लोगों का भला हो। ओम।